ऑन पेज एसईओ तो देखो, अब आपने समझ लिया कि चलो ऑन पेज में हम ये सारी कंटेंट वाली चीज हो गई, इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग, हम ये सारी चीजें चेक कर लेते हैं। अब एक एक्टिविटी होती है हमारी ऑफ पेज एसईओ की। ठीक है। अब देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको। जब हम एसईओ की बात करते हैं ना, सिर्फ एक ही सपोर्ट नहीं होता इनफ कि चलो आपने ऑन पेज एसईओ कर लिया और वो इम्प्रूव हो जाए, नहीं। उसके लिए ना आप लोगों को ना बैक लिंकिंग क्रिएट करनी पड़ती है। ऑफ पेज एसईओ जो होता है ना, एक्टिविटीज होती है काफी सारी जो हमें करनी पड़ती है। ठीक है। जैसे मैं आपको इमेज सेक्शन पे दिखाता हूँ सीधी। जैसे वीडियो सबमिशन, आर्टिकल्स, बुक मार्किंग, ब्लॉग पोस्टिंग, ई बुक क्लासिफाइड, लिंक बिल्डिंग, डायरेक्टरी सबमिशन। ऐसी काफी सारी ऑफ पेज की ना एक्टिविटीज होती है। लेट्स से अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ टॉप डीए पीए डू फॉलो सोशल बुक मार्किंग साइट। लेट्स से मैं कीवर्ड सर्च मारता हूँ, ये एक वेबसाइट बता रही है कि आप इस पे जा करके इन वेबसाइट्स को पिक करके ना इस पे जाके अपना लिंक प्लेस कर सकते हो। मैं सबसे पहले आपको ना एक सिंपल वे में ना ऑफ पेज समझाता हूँ। सी, जो ऑन पेज आपने एसईओ करा, विच इज फाइन, ठीक है। जब हम एसईओ की बात करते हैं, उसमें ऑफ पेज की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट रहती है जितनी ऑन पेज की होती है। ऑफ पेज से होता क्या है, लेट्स से अगर मैं बात करूँ कि अगर आप जिस एरिया में रहते हो, ठीक है, और 10 लोग आपको रेफर करने लग जाए कि आप इस काम के लिए लेट्स से रितु को पिक कर लीजिए या फिर श्रवण को पिक कर लीजिए, और ऐसे आपको 100 लोग आपको रेफर करें, तो आपके लिए ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्या लगता है? पहले ये बताओ कि समझ आई ये चीज मैंने, या जो बोली नहीं आई समझ, ऊपर से चली गई? नहीं आई सर, फिर से बताना। परफेक्ट। सी, आपने ना एक वेबसाइट बनाई है। जैसे लेट्स से ये ले लो, हमारी इस समय की वेबसाइट रेडी है, हम जो हमने ये क्रिएट कर रखी है ऑनलाइन। अभी जो हमने एसईओ की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, पहले आप ये लोग मुझे ये समझाओ। हम एसईओ से करेंगे क्या? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके हम क्या करने वाले हैं? क्या लगता है? सरबजीत, आप तो बोलो। सर गलत भी हो सकता है। वेबसाइट वेबसाइट की रैंकिंग आ जाती है बहुत फर्स्ट पेज बढ़िया। पर। यस। हम एसईओ कर ही इसलिए रहे हैं सो दैट कि ना हमारी जो वेबसाइट है ना गूगल के फर्स्ट पेज पे आ सके, यानी कि रैंकिंग हम उसकी इंप्रूव कर सके, रैंक पे लेकर के अगर कोई यूजर उस कीवर्ड को सर्च कर रहा है तो हम अपनी वेबसाइट को विजिबल कर सके। उस पर्पज से उसका एसईओ कर रहे हैं। आपने वो जो एसईओ की रैंकिंग को जो इम्प्रूव करता है उसका आपने ऑन पेज तो समझ लिया, ठीक है। अब बारी आती है ऑफ पेज की, क्योंकि देखो जितना ही ऑन पेज इंपॉर्टेंट है उतना ही ऑफ पेज भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सारे यूज करते हैं, करेक्ट? यूट्यूब भी यूज करते होंगे, देखते हो? शॉर्ट्स नहीं देखते सबके सब? यस सर। ओके। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब आप कोई कंटेंट देखते हो वहां पे नीचे एक लिंक लगा होता है, क्लिक करके उस पर विजिट कर सकते हो। यस सर। ये ऑफ पेज का ही पार्ट होता है, सो दैट कि ना ट्रैफिक जनरेट हो सके। जो गूगल पे जो वर्क करता है ना एसईओ, उसका मेजर होता है ट्रैफिक। लेट्स से जिस जगह पे फुटफॉल सबसे ज्यादा होगी उस जगह पे सेल भी तो अच्छी होगी ना। ऐसा होता है या नहीं होता है? फुटफॉल समझ में आता है वैसे सबको? देखो, नो मैं आपको, सर। ओके, फुटफॉल मतलब विजिट्स होती है। जैसे कि आप किसी शॉप पे गए, मान लो उस शॉप पे अगर 100 कस्टमर खड़े हैं तो क्या वो बाय करने के लिए तो खड़े होंगे ना, करेक्ट? अगर उसे कोई चीज बाय करनी है तभी तो उसकी शॉप पे 100 कस्टमर है। अगर उसे बाय नहीं करना होगा तो हो सकता है उसकी शॉप पे कस्टमर ही नहीं होंगे। जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है, ये समझ लो वहां पे सबसे ज्यादा सेल होती है वेबसाइट पे। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं होगा, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट एक तो गूगल की रैंकिंग में भी नहीं आएगी और कोई उस प्रोडक्ट को सर्विस को ऑप्ट इन नहीं कर सकता, मतलब बाय नहीं कर सकता। ये वो चीज होती है एसईओ। तो
अपने कीवर्ड्स को, अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे लाने के लिए जितना हम ऑन पेज करते हैं उतना ही हमारा ऑफ पेज भी रिक्वायर्ड होता है। ऑफ पेज एसईओ जो कहते हैं ना, हम जैसे टर्म को कहते हैं कि ये ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। देखो, इट्स ना टेक्निक, इट्स प्रैक्टिस होती है, ठीक है। ऐसी काफी सारी ना लिस्ट होती है ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज, अगर मैं यहाँ पे लिख लूंगा ना, तो यहाँ पे मुझे पूरी लिस्ट मिल जाएगी ऑफ पेज एसईओ की। ये ऑफ पेज एसईओ की जो एक्टिविटीज यानी कि टेक्निक्स होते हैं ना, गेस्ट पोस्टिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल बुक मार्किंग, लोकल एसईओ, फॉरम सबमिशन, बैकलिंक, ये काफी सारी चीजें होती है। जैसे मैं अगर आपकी लैंग्वेज में एक सिंपल वे में समझाता हूँ, जैसे यहाँ सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के केस में क्या होता है, जब हम कभी फेसबुक यूज करते हैं या फिर यूट्यूब यूज करते हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो हम वहां पे ना लिंक डाल देते हैं कि आप इस लिंक पे विजिट करके अपनी चीज को चेक कर सकते हो। या फिर हम देखते हैं ना, हम इंस्टाग्राम की बायो की प्रोफाइल में लिंक लगा होता है वेबसाइट का या प्रोफाइल का, हो सकता है पेज, फेसबुक पेज का हो सकता है किसी वेबसाइट का लिंक लगाओ। ऐसा हुआ है किसी के साथ या नहीं हुआ? होता है सर। ठीक है। ये सारा का सारा ना ऑफ पेज एक्टिविटीज का पार्ट है। आपको करना क्या होता है ऑफ पेज एक्टिविटीज के लिए? जैसे मैंने यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग, बैक लिंकिंग, सोशल मीडिया ये लिखा हुआ है ना, आपको ये सारे के सारे टर्म्स जो होते हैं ना गूगल पे जाके सर्च करनी होती है। जैसे लेट्स से यहाँ पे मैंने भी सर्च मारा था सोशल, DAPA, डू फॉलो सोशल मार्केटिंग साइट। मैं आपको पहले एक चीज और समझाता हूँ। ऑफ पेज एक्टिव हम और भी इसको कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे ना लिखा है टॉप DAPA। DAPA क्या होती है? डोमेन अथॉरिटी, और एक होती है पेज अथॉरिटी। मैं आपको वेबसाइट को एक्सेस करके दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो मुझे बताना। विजिबल है? यस सर। ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ searchengineland.com। मैं यहाँ से अपना, ये मोज टूल है, आप इसको यूज कर सकते हो। साइन इन कर लेना। देन यू कैन ऑल्सो लॉग इन की सेम चीज करने के लिए कैसे करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टूल होता है, तो उसके कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है, कहीं आप टेंशन ले लो कि इसके कोई चार्जेस वार्जेस हो। अब मैंने ऐसे टूल तो लॉग इन कर लिया। ये मोस्ट टूल है। इस टूल का यूज क्या हो सकता है, आप ये देख सकते हो। कंपटीशन रिसर्च करना है, लोकल रिसर्च करनी है, कीवर्ड एक्सप्लोर करने हैं, लिंक एक्सप्लोर करना है, किसी कीवर्ड की रैंकिंग चेक करनी है, आप इस टूल के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। तो ये एटलीस्ट ना आपकी हेल्प करता है कुछ बेसिक सर्चेस के अंदर। एक चीज का मैं बता रहा हूँ, जो जो चीज मैं करा रहा हूँ ना, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आफ्टर दिस ना एसईओ मैं आपको एक टास्क दूंगा जो सभी को करना है, कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे क्रिएट करनी है किसी क्लाइंट की, अगर कोई मांग लेता है आपसे, तो उस चीज के लिए। अब जैसे मान लो मैंने सर्च इंजन लैंड ओपन कर लिया, मैं गूगल पे जाता हूँ, वैसे आपको नॉर्मली गूगल ओपन करके दिखाता हूँ। सी, ये मेरा कुछ पेज का लेआउट चेंज हो गया। नीचे मुझे बता रहा है पेज अथॉरिटी है 9, डोमेन अथॉरिटी है 3। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये होती क्या चीज है। जो डोमेन अथॉरिटी होती है ना, डोमेन अथॉरिटी यानी कि वो इसकी पावर की बात कर रहा है कि इस डोमेन की पावर कितनी है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इसकी किसी पेज में चला जाता हूँ, और ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट को भी फॉलो कर लेना, मतलब इस पे विजिट करते रहना, सो दैट कि ना आप इसमें रिकॉर्ड देख सको अपना, मतलब रिलेटेड टू द लेटेस्ट मार्केटिंग ट्रेंड्स है ना, उसको अपडेटेड रहो। तो ये तो डीए तो हो गई हमारी 91 दिखा रहा है। पेज अथॉरिटी यानी कि 58, यानी कि वो इस पेज की बात कर रहा है, हैश लाइब्रेरी हैश एसईओ की। अगर मान लो मैं गूगल पे चला जाता हूँ तो इसकी भी पेज अथॉरिटी देख लेते हैं, इसकी पेज अथॉरिटी कितनी बताता है। तो इसकी पेज अथॉरिटी बता रहा है 52, डीए है हमारी 91। यहाँ मुझे आपको ये चीज समझानी है, जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो हमारी डीए जो होती है ना, डोमेन अथॉरिटी, वो सेम रहती है, लेकिन मल्ट पेजेस हमारे काफी सारे होते हैं, तो वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन दी बिजनेस नेचर कि हाँ क्या चीज चल रही है और क्या चीज नहीं चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी इंपॉर्टेंट किस लिए। ठीक, आपने एक वेबसाइट तो बना ली, ठीक है। अब ना गूगल के ना कुछ फैक्टर्स है कि अगर आपको अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी है ना, आपका ऑन पेज होना चाहिए, आपकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी है ना, वो 50+ होनी चाहिए, तो वो इंप्रूव करो। ठीक है। तो डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, जो आप मल्टीपल वेबसाइट पे जाके बैकलिंक बनाते हो ना, वो वहीं से इंप्रूव होती है, ठीक है। तो हमें वो चीज करनी पड़ जाती है। ऐसे काफी सारे बैकलिंक्स होते हैं, हमें वो जो होते हैं वो बनाने पड़ते हैं। तो हम बैकलिंकिंग पे भी आएंगे कि बैकलिंकिंग क्या होती है।
बट बिफोर दैट पहले एक चीज बताओ, आपको डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी में कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली या नहीं मिली? किसी को भी नहीं मिली अंडरस्टैंडिंग? नहीं सर। तो बोलने में क्या जाता है, सबका बोल दो ना, नहीं समझ में आया ऐसे। ऐसे सारे चुप हो जाते हैं जैसे पता नहीं मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज पढ़ाती हूँ। देखो, अगर कोई मुंह में अपने सांप रख के बैठा है तो मैं समझ सकता हूँ कि चलो चुप होना बनता है, तो कोई डस लेगा, ठीक है। बट अगर नहीं रखा है सांप तो एटलीस्ट बोल सकते हैं ना। क्योंकि देखो, सरबजीत ही मेरे से कांटेक्ट मतलब कोऑर्डिनेट करने वाली है, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी सबका तो फिर भगवान भला है। सी, सरबजीत आपको एक चीज बताता हूँ। यस सर। गूगल का ना एक केस है। लेट्स से मैं अगर लाइफ की बात करता हूँ कि आपने ना किसी को कुछ काम देना था, अपनी फ्रेंड को या किसी को, लेकिन उसके सामने ना आपने टर्म्स कंडीशन रख दी कि देखो, अगर आप ये काम चाहते हो ना कि मैं करूँ, तो मेरी ना कुछ टर्म कंडीशन है, आपको उसके अंदर में ना लाई करना होगा, मतलब आना होगा, ठीक है। आपको हो सकता है कि कुछ भी एक्स वाई जेड उस बंदे को या बंदी को टास्क दे देते हो कि भाई देखो, मैं ये चीज तभी कर सकती हूँ, ठीक है, जब आप मुझे ये फैसिलिटी या सर्विस प्रोवाइड करो या फिर आप मेरे उस लेवल तक मैच करो। गूगल कह रहा है कि अगर आपको ना अपनी वेबसाइट गूगल के फ्रंट पेज पे लेके आनी है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जैसे जहाँ यहाँ पे कोई सर्च करे और आपकी वेबसाइट रैंकिंग में है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि आपकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी होती है ना जो, वो भी होनी चाहिए। डोमेन अथॉरिटी जो होता है ना, ये समझ लो, ये है इस यूआरएल का ऐसे, सर्च इंजन लैंड डॉट कॉम, हो सकता है कि यहाँ पे सरबजीत डॉट कॉम करके भी हो, ठीक है। तो उसकी डोमेन ओके अथॉरिटी है सर। 91। ये जो पेज अथॉरिटी है ना, ये एक ओवरऑल इन सारे पेजेस की एक ओवरऑल पेज अथॉरिटी बता रहा है। बट अदरवाइज जब इन पेजेस पे विजिट करोगे तो हर एक पेज की पेज अथॉरिटी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी गूगल के केस में ट्रस्ट बिल्ड करता है। यस। गूगल के केस में ट्रस्ट बिल्ड करता है कि ओके, अगर आपने डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अच्छी ले रखी है तो गूगल आपको रैंकिंग फास्ट वे में अपवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है कि ओके, इसको ऊपर आने दो। और जहां तक ओके। मुझे पता है, जब हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव फीडबैक ही मिलता है और हमें हर बंदा रेफर ही करता है, करेक्ट। फ्रॉड को तो वैसे भी कोई रेफर नहीं करता ना। यस। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, ये जो दो चीजें होती है ना, ये एक ना बेंच मार्किंग कहते हैं हम इसे। ये एक बेंच मार्क है कि एटलीस्ट ना हमें इन चीजों पे भी फोकस करना पड़ता है अपनी एसईओ एक्टिविटीज के टाइम पे, कि मुझे अपनी डीए और पीए दोनों इंप्रूव करनी है। जब ये इंप्रूव होती है, लेट्स से सरबजीत आपके घर में अभी 10 मेंबर हैं, ठीक है, हो सकता है कि अभी आपके पास पावर है डोमेन अथॉरिटी की 91, ठीक है, बट बाकी सबके पास किसी के भी पास ना डोमेन अथॉरिटी की, देखो होता क्या है, एक स्कोर की बात होती है। अगर मैं बात करूं कि अगर हम आउट ऑफ 10 अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप मुझे क्या स्कोर देना चाहते हो, 1 2 3 4, ठीक है, आप किसी को बोलते हो कि चलो ठीक है, मैं आपको आउट ऑफ 10 ना 2 का स्कोर देती हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सरबजीत ने क्या किया, एक आउट ऑफ 10 ना एक को दिया 2 का स्कोर और एक को दिया 8 का स्कोर। तो आप किसकी साइड जाएंगे बाकी सारे? जिसको स्कोर कम मिला उसकी साइड, जिसको स्कोर ज्यादा मिला उसकी साइड। जिसका ज्यादा है उसकी साइड। और ऐसा क्यों? सना, आंसर ठीक है बट मैं पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों, क्या ट्रिगर किया माइंड में? कि क्योंकि उसका स्कोर मतलब ज्यादा है तो इस वजह से। हाँ, पता है, जब हम स्कोर की बात करते हैं ना, मैं सबसे बढ़िया चीज बताऊं, जब हम स्कोर की बात करते हैं ना, हमारे माइंड में ना एक चीज ट्रिगर होती है, वो पता है क्या है? एक ट्रस्ट है, क्वालिटी है, करेक्ट। अगर आप कहीं किसी कंपनी में भी जॉब देखते हो या फिर कुछ भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट बाय करने की कोशिश करते हो, वहां पे भी आप ना रेटिंग चेक करते हो कि भाई पहले इसकी रेटिंग बता दो कितनी। करते हैं सारे के सारे? आई डोंट थिंक सो कि विदाउट रेटिंग आप कोई भी चीज बाय करते होगे। अगर मान लो किसी की रेटिंग ही 1 है, क्या आप वो चीज प्रोडक्ट बाय कर लोगे? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि आपका ट्रस्ट चला जाएगा, करेक्ट। यस। क्योंकि माइंड में ना एक बेंचमार्क सेट है कि अगर देखो भाई 3+4+ रेटिंग है,
नीचे रिव्यूज अच्छे हैं, क्वालिटी अगर सही है तो मैं उसको बाय कर लूंगी या कर लूंगा। बट अगर मुझे लगता है कि उसकी रेटिंग सही नहीं है तो मैं उस चीज को बाय नहीं करूंगी, करेक्ट। उससे मेरी क्योंकि सब एज ए यूजर लेके चल के देखो, एक क्या मैसेज दे रहे हो कि भाई अगर क्वालिटी है तो ठीक है, नहीं है तो मैं उसको नहीं लूंगी, यानी कि बेंच मार्किंग सेट है रेटिंग, करेक्ट। वेबसाइट के केस में क्या होता है ना, डीएपीए होती है। अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अच्छी है तो आपकी बेंचमार्किंग, मतलब समझ लो आप इस वेबसाइट पे ट्रस्ट कर सकते हो। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अच्छी नहीं है तो मतलब आपका थोड़ा सा भरोसा कम होता है उन वेबसाइट पे, उनकी रैंकिंग ही नहीं होती सबसे ज्यादा जल्दी से। ठीक है, तो जो वेबसाइट गूगल पे मिलती है वो ज्यादातर फर्स्ट पेज पे जो आती है उनकी डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी काफी अच्छी होती है। बैकलिंक्स काफी सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इतने सारे बैकलिंक्स इस वेबसाइट के बने हुए हैं, 19 लाख समथिंग कुछ करके, ठीक है। तो ये जो बेंच मार्क्स होते हैं ना, ये सेट करते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है ना कितनी रिलायबल है, कितनी ट्रस्टवर्दी है, कि अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो उस सर्विस को कह लो या प्रोडक्ट को कर लो कह लो बाय करेगा या करेगी नहीं। ये दोनों चीजें देखी जाती है। बट सारी बात क्या आती है जब हम बात करते हैं ना, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी भी कैसे बढ़ती है, बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा का सारा पार्ट होता है हमारा ऑफ पेज एसईओ का। ठीक है, ये पार्ट होता है हमारा ऑफ पेज एसईओ का। जब हम बुक मार्किंग की, जैसे मैंने ना ऊपर अभी देखो डीएपीए फॉलो लिख दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये फॉलो का क्या, अच्छा पहले बताओ डीएपीए समझ में आया सबको या नहीं आया? यस सर। ठीक है, यस तो सर। अब बारी आती है हमारी फॉलो की। देखो गूगल पे ना दो टाइप की साइट्स होती है, एक होती है डू फॉलो, ठीक है, और एक होती है नो फॉलो, ठीक है। की डिफरेंस समझो सिंपल सा, डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो बैकलिंक pass link juice helping the link site gain authority of potential improve its search engine ranking. No follow backlinks on the other hand SEO do not pass link juice and have no direct impact on SEO। होता क्या है ना कि जब आप एसईओ की प्रैक्टिस करते हो, आप किसी के वेबसाइट पे गए, वहां पे जाके आपने लिंक प्लेस कर दिया, डिजिटल वर्ल्ड में एसईओ ऐसे ही होता है, ठीक है। हो सकता है कि उस वेबसाइट ने ना नीचे ना एक ऑलरेडी ना एट्रीब्यूट लगा रखा था कि भाई अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आके ना, आपको कैसे समझाओ इसका, स्पैमिंग का ले लो, ठीक है। मान लो अगर किसी वेबसाइट पे प्रोटेक्शन ना लगी हो तो हो सकता उस पे हैकर कर लेते हैं ना वेबसाइट पे हैक। अगर किसी भी वेबसाइट पे अगर पहले से प्रोटेक्शन ना इम्प्लीमेंटेड हो तो उस केस में क्या होता है, वेबसाइट हैक हो सकती है, ठीक है। आपकी वेबसाइट में कोई वायरस डाल सकता है। हम बोलते हैं ना कि यार इसकी वेबसाइट में वायरस चला गया, फोन में वायरस आ गया, वैसे बोलते हैं ना हम लोग। यस फोन सर। फोन में वायरस प्रोटेक्शन से बचने के लिए क्या होता है वैसे, पता है किसी को? बताओ, आप लोग फोन यूज करते हो, आप लोगों को यही नहीं पता अभी तक। कितने टाइम से फोन यूज कर रहे हो बाकी सब? बहुत बढ़िया लड़कों। फोन में भी अगर आप देखोगे ना वहां पे स्कैनिंग का टूल होता है, ठीक है। जब आप उस पर स्कैन करते हो ना तो वो आपका ना पूरे फोन को स्कैन करता है टू चेक कि इसमें किसी टाइप का कुछ ऐसा स्पैमिंग का, या फिर अगर मान लो आप कोई साइट एक्सेस करने की कोशिश करते हो ना तो कुछ ब्लॉकरेज तो नहीं हट गया है। जब आप डन करते हो तो कैशे वैसे डिलीट भी कर देते हो। ऐसी काफी सारी चीजें होती है, ठीक है। वेबसाइट के केस में क्या होता है, जब हम ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं तो हमें काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स मिलती है जहाँ पे ना डू फॉलो नो फॉलो वेबसाइट्स होती है, ठीक है। तो हमें कोशिश क्या करनी होती है ना कि डू फॉलो पे ना ज्यादा कंसंट्रेट करना होता है एज कम्पेयर टू नो फॉलो। क्योंकि एक चीज सोच के देखो, मेरे को एक 5 स्टार होटल में जाना था, अब तो मैंने कपड़े भी बहुत अच्छे पहन लिए हैं, एक 5 स्टार मुझे अलाउ कर रहा है और एक 5 स्टार मुझे डिसअलाउ कर रहा है कि भाई मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लेकिन जिस 5 स्टार में आपको जाना है, जहाँ पे आपको परमिशन मिल रही है, वहां पे जाते हो ना, तो हो सकता है कि वहां पे आप 100 लोगों से मिलकर के ना बिजनेस की डील करके आ रहे हो। और एक दूसरा 5 स्टार है जहाँ पे आप जाते हो ना, वहां पे एक भी बंदा नहीं है ना, वहां पर बिजनेस की डील कर सकते हो, बट आप वहां पे इन एंट्री ले सकते हो। तो कौन सा बढ़िया होगा? सर फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाला। तो डू फॉलो जो होती है ना साइट, वो काम करती है कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप अपनी प्रोफाइल का लिंक प्लेस करके आते हो, या फिर ये कह लो अपनी वेबसाइट का कोई भी लिंक होता है ना वो प्लेस करके आते हो। लेट्स से जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा था सोशल बुक मार्किंग साइट।
तो यहाँ पे ना भी काफी सारी साइट्स आ जाएगी, और देखो ये बता भी रहे हैं यहाँ पे कि सबमिट न्यू लिंक। यहाँ वेबसाइट का लिंक डाल दो, यहाँ पे टाइटल डाल दो, यहाँ पे कमेंट डाल दो, और उसके बाद सेव आइटम। दैट्स इट, ये आपका लिंक क्रिएट होता है। यू सक्सेसफुली बुकमार्क योर वेबसाइट। ये इसका काम होता है। ठीक है, अब ये आ रही है साइट। ट्विटर पता है ना सबको? यस सर। यस सर। फेसबुक पता है सबको? गूगल पता है ना सबको? यस सर। यस। देखो, जैसे मैंने नाम लिया ना, गूगल फेसबुक, सबका ये असर आ गया। अदरवाइज किसी को कोई मतलब ही नहीं था, सर क्या बोल रहे हैं, हमें क्या मतलब, बोलते रहो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब आप एक चीज नोटिस करना। अब यहाँ पे देखो, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी लिखी हुई है। ट्विटर की कितनी है? 100, और इधर की 100। ठीक है, आउट ऑफ 100 है ये सारी की सारी डीएपीएस की। फेसबुक की 100, गूगल की 98, 99, पिनिंटरेस्ट की 98, 95, टम्बलर की 100, 100। जब आप इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट पे जाके अपने बैकलिंक्स बनाते हो, अगर मैं ट्विटर की भी बात करता हूँ, अगर मैं ट्विटर की भी बात करता हूँ, लेट्स से मैं ये ट्विटर अकाउंट पे चला जाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ जाके, अब देखो जैसे ये आ रहा है ना, फॉर मोर वीडियोस विजिट, ये देख रहे हो लिंक लगा हुआ है इसका? यस यस सर। सर। इसी तरीके से ना आपको लिंक लगाना होता है। कुछ नहीं करना होता, प्रोफाइल पे लॉगिन करो, आप वेबसाइट का लिंक डाल दो। जैसे आ गया ये, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे अपनी वेबसाइट पे लेके आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये हमारे बैकलिंक होते हैं, इसी को हम बैकलिंक कहते हैं। बट होता क्या है, हमें ये जो काम करना होता है ना, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जितने भी बैकलिंक्स बनाते हैं अपनी पॉपुलर वेबसाइट्स पे रखें, जिसकी गुड डीएपी फॉलो होनी चाहिए। मान लो इसकी, अब जैसे ट्विटर की 100 डीएपी है, तो मैं यहाँ जाके जब बैकलिंक बनाऊंगा, एक तो मुझे बैकलिंक भी मिलेगा, और प्लस क्या होगा, मेरी वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी और जो पेज अथॉरिटी है, जो गूगल का ट्रस्ट बिल्ड करती है, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ऐसे अगर हम फेसबुक के केस में बात करें तो फेसबुक की भी डीएपी अच्छी है। गूगल, पिन इंटरेस्ट, टम्बलर, रेडिट, डेक डॉट कॉम, स्टम्बल अपॉन डॉट कॉम, ये इतनी, देखो गूगल पे ना काफी सारी ना वेबसाइट्स होती है, एप्लीकेशंस होती हैं। आप शायद अभी, हो सकता है कि आप लोगों को ना फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया से अभी बाहर ही नहीं आए हो। तो हर एक वेबसाइट पे, हर एक एप्लीकेशन पे एक उसकी खुद की ऑडियंस है, जिसका एक डिफरेंट माइंडसेट है। ठीक है, कि ओके मुझे ये चीज चाहिए। अच्छा, अगर मैं भी बात करूँ ना क्रिएटिव्स की, यानी कि डिजाइनिंग की, तो कौन सी वेबसाइट आप जाके देखना पसंद करते हो? अगर आपको लेट से कोई डिजाइन चेक करना है कि एक, मतलब ये कंटेंट अच्छा है या नहीं है, या फिर कह लो इमेज चेक करनी है, तो गूगल पे जाके क्या लिखते हो? या फिर चेक ही नहीं करते कभी? बताओ। टेक्निक है सर। ठीक है, अगर हम गूगल पे भी जाते हैं ना, तो हम टाइप करते हैं फ्री पिक्स। मान लो अगर मैं फ्री पिक्स पे भी चला जाता हूँ, कुछ इस तरीके से पॉपुलर वेबसाइट्स आती है। यहाँ पे जब आप जाके लिखोगे ना, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे जाके लिख लूंगा, जैसे बिजनेस एंड मार्केटिंग आ रहा है, मैं इस पे चला जाता हूँ। अगर आपको एचडी पिक्स चाहिए होती है अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए, कहीं भी सेक्शन पे अपलोड करने के लिए, आपको पता है कि मैं नहीं देख पा रहा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग फोटोज आ रहा है, तो मैं इस पे चला जाता हूँ। तो मैं ये सारी की सारी फोटोज ना, कॉपीराइट इश्यू फ्री है। आप किसी की इमेजेस ऐसे यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास अप्रूवल ना हो। बट इस वाली वेबसाइट पे क्या है कि आप कोई भी इमेजेस को पिक कर सकते हो, देन यू कैन यूटिलाइज फॉर योर वेबसाइट और सोशल मीडिया, जिसके लिए आप इसे यूज करना चाहते हो। और जब आप इनको यूज करते हो, आपके पास कोई भी क्लेम या फिर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास ये ऑलरेडी जो फ्री पिक है ना वेबसाइट, ये क्या करती है ना, आपको फ्री इमेजेस प्रोवाइड करती है फॉर योर कंटेंट। पता है इस बारे में, या नहीं पता किसी को, या फिर किसी का भी कंटेंट आके, अच्छा ये बताओ, अमेजोन का ब्रांड नेम उठा करके आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो? नो सर। क्यों, ऐसा क्यों? यार बेसिक नॉलेज तो सभी के पास होती है, बताओगे जरा ब्रांड नेम हम क्यों नहीं यूज कर सकते अमेजोन? क्योंकि वो कॉपीराइट इशू। बताओ। कॉपीराइट इशू होगा सर। कॉपीराइट इशू होगा? मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है इस आंसर से, मैं हैप्पी हूँ। आपने बोला कॉपीराइट इशू होगा, बट बाकी सबका मैं माइंडसेट देख रहा हूँ कितना डाउन है।
क्यों? क्योंकि वो यही नहीं सोच रहे, अरे अमेजोन किसी और की प्रॉपर्टी है, आप किसी और की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हो? आपके ऊपर पुलिस केस नहीं हो जाएगा? आप अपने घर में रहते हो, अगर आपके घर पे कोई घुसे, कब्जा कर ले और आपकी चीज चुरा के ले जाए, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, देखते हैं, मुझे पता ही नहीं कि ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए। आप चुप बैठोगे उस समय? ये मेरा क्वेश्चन सबसे है। तो वेब सीरीज, यूट्यूब, और क्या कहते हैं, शॉर्ट, इंस्टाग्राम की रील की दुनिया से बाहर आओ, दोस्तों की दुनिया से बाहर आओ, फैमिली परिवार की दुनिया से बाहर आओ, और थोड़ा अपने करियर की दुनिया में घुसो, जहां आपको ये चीजें समझना और जरूरी है। क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, आने वाले टाइम में जब इसका बूम आएगा, आप उस समय सोचोगे कि काश मैंने ध्यान दे लिया होता। दो चीजें होती है लाइफ में, एक चीज सबको लिए याद रखना, सभी को बोल रहा हूँ मैं बात, ठीक है? स्कूल में टीचर हमें बोलता है, बेटा पढ़ ले, ध्यान दे ले, नहीं तो रेडी पे सिर्फ समोसे ही बेचेगा या मोमोज ही बेचेगा। जो हम स्कूल में जाके हमारे टीचर्स हमें बोलते हैं। मुझे नहीं पता कौन कौन गवर्नमेंट स्कूल से, मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, ठीक है? तो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर ऐसे ही बात करते हैं कि पढ़ ले, वरना बेटा बर्तन ही मांजेगा किसी शॉप पे। और दूसरा ऑप्शन, जब लाइफ में कोई दोबारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसको तब भी इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो एक्चुअली में मोमोज ही बेचोगे। जब खुद की जिम्मेदारी लोगे, हाँ हमें पढ़ना है, और बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये चीजें ना बहुत बेसिक है। और आप में से कोई भी मेरे पास ऐसा नहीं आता कि सर देखो मैंने ये चीज करी, कि मैं बोलूँ कि चलो मैं एडवांस पढ़ाता हूँ। लास्ट मुझे याद है सिर्फ सना आई थी मेरे पास फेसबुक ऐड लेकर के, जो कि मुझे एक्चुअली में अच्छा लगा था। बट ट्रस्ट मी, मेरा ये शायद पहला बैच ऐसा होगा जो बहुत स्लो है। मतलब बहुत स्लो नहीं कहूंगा, जो पढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इस बैच को। अकाल वकाल तो नहीं पड़ गया ना सबके घर के अंदर? नहीं सर। बट देखो, हो सकता है कि मेरी बात का बुरा भी लगे कि सर आपने ऐसे बोल दिया, बट ट्रस्ट मी, लाइफ में ना बार बार ना अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। एक बार ही आपने मिस किया, हो सकता है कि आपका बचपना हो। दूसरी बार भी अगर मिस कर ना, तो वो बचपना नहीं है, वो पागलपंती है। क्योंकि ये जो एक्टिविटीज होते हैं ना, ये चीज आपको ना अर्निंग पर्पज से है। थियोरटिकली हमने स्कूल टाइम में जी लिया अपना। हम स्कूल सिर्फ जाते हैं इसलिए अपने माइंड को पावरफुल बनाने के लिए, उसे नई नई चीजें के लिए सिखाने के लिए, कि ताकि जब हम स्कूल की दुनिया छोड़े ना, तो जब कोई हमारे सामने कोई क्या बात कर रहा है, तो मुझे इंस्टेंट पता होना चाहिए कि ओके, ये मेरे बेनिफिट के लिए और ये मेरे लॉस के लिए, तो मेरे को लॉस वाली चीज नहीं पिक करनी, बेनिफिट वाली चीज के साथ गो एड करना है, सो दैट कि मैं अपनी फैमिली फ्रेंड सबको सपोर्ट कर सकूं। जहां तक मुझे पता है, पैसा सिर्फ हम अपनी खुशी के लिए नहीं कमाते, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर हमें अपनी खुशी के लिए कमाना होता तो हमारे लिए 20,000 भी बहुत है, एवरेज। एक एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ, 20,000 रुपीज भी हमारे लिए मोर देन इनफ है। एक सिंगल बंदा भी अगर खाना होता है ना उसका महीने का, वो भी 10,000 का ही है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, तो बंदा एक 20,000 रुपए की जॉब लेकर के ना पीजी में जाके रह सकता है, अगर उसे अकेला खुद के लिए कमाना होता तो। बट वो फैमिली के लिए चलते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि मैं 50,000 1 लाख रुपए फैमिली पे खर्च जरूर रहा हूँ, लेकिन यही मेरी हैप्पीनेस है, कि मेरी फैमिली की मैं अपनी विशेष पूरी कर रहा हूँ, या कर रही हूँ। तो लर्न दीज थिंग्स, कि आप चीजें कैसे ग्रो अप करनी है, क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल लाइफ है, थ्योरेटिकल लाइफ नहीं है। तो मैं बैक टू द पॉइंट आता हूँ, बाकी दिस इज अप टू यू गाइस कि आप कैसे पढ़ोगे इन चीजों को। अब ये हमारी ना वेबसाइट हो गई, पिन इंटरेस्ट, टम्बलर, रेडिट, डिग डिग। देखो, ये सिर्फ ना सोशल बुक मार्किंग साइट है, ठीक है? ये आपको हर एक वेबसाइट पे जाके ना लॉग इन करनी होती है। और ऐसी वेबसाइट सिर्फ एक दो नहीं होती, 5,000 से भी ज्यादा वेबसाइट्स होती है, 10,000 से भी ज्यादा वेबसाइट्स होती है। अब आप बोलोगे सर इतनी वेबसाइट पे जाके हम लॉग इन कैसे करेंगे? तो गाइस देखो, ये सिर्फ एक दिन का टास्क भी नहीं है। ये समझ लो कि आपको एटलीस्ट 6 महीने तक रेगुलर कोशिश क्या करनी होती है, 20 30 वेबसाइट पे लॉग इन करके अपनी वेबसाइट का लिंक सबमिट करके आना होता है। एक टाइटल लिखा छोटा सा, एक डिस्क्रिप्शन लिखा, और वेबसाइट का लिंक प्लेस कर दिया, दैट। आपको ये चीजें कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास काफी सारी और साइट्स होती है। अगर मैं गूगल पे जाके लिखूंगा कि
डू फॉलो गेस्ट बुक मार्किंग साइट या फिर इन्फोग्राफिक। चलो ये तो फ्री पिक्स मैं करता हूँ। इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट, अगर मैं यहाँ पे याद लिखता हूँ, अगर 13 ट्रस्टवर्दी इन्फोग्राफिक सबमिशन, 40 फ्री सबमिशन लिस्ट फॉर एसईओ, ठीक है। अब मैंने इसको भी ओपन कर लिया, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ना, यहाँ राइट हैंड साइड पे काफी सारी साइट दिखा रहा है। फोरम सबमिशन साइट, ठीक है। उसके द्वारा प्रेस रिलीज रिलीज सबमिशन साइट, इमेज सबमिशन साइट, इन्फोग्राफिक सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग साइट, प्रोफाइल क्रिएशन साइट, गेस्ट पोस्टिंग साइट, फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट, ठीक है। इंस्टेंट अप्रूवल आर्टिकल सबमिशन साइट, 2.0 सबमिशन साइट, वीडियो शेयरिंग साइट, पीडीएफ शेयरिंग साइट, क्लासिफाइड सबमिशन साइट, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन साइट, साइटेशन साइट, लोकल यूके की साइट, ठीक है। अब ये देखो गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन, ये तो बात की बात है। अब ये जितनी भी वेबसाइट आपके पास आ रही है ना, ये खुली हुई, ठीक है, सबकी डीएपी अच्छी है। इन सारी वेबसाइट पे जाके करना क्या होता है हमें, हमें यहाँ पे वेबसाइट पे जाकर के अपने बैकलिंक्स को, मतलब अपनी वेबसाइट का जो लिंक होता है ना, सिर्फ वो ऐड करना होता है। और ये सिर्फ लिमिटेड नहीं होती कि 50 तक हो, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट मिलती है। तो ये समझ लो आप अराउंड 1 साल तक तो इन वेबसाइट पे इतना कंटेंट होता है कि आप इन पे सिर्फ बैकलिंक ही बनाते रह जाते हो। आई थी समझ में ये? तो ये एक साइड नहीं होती इमेज सबमिशन, तो ये इमेजेस की साइड होती है। हर एक वेबसाइट पे जाके ओपन करते हो, यहाँ पे इमेज का लिंक लगाते हो, फिर उसके बाद अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हो, सेव करते हो और बाहर आ जाते हो। सो सिंपल। काफी बड़ा काम है ना ये वाला, कितनी सारी साइट्स पे जाके सबमिशन बनाने हैं। यस सर। यही एसईओ होता है, पीडीएफ बनाना, डॉक्यूमेंट बनाना, इसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। जब ये सारी चीजें करते हो ना, अलग अलग चीजें, कि हाँ ओके मुझे यहाँ पे भी सबमिशन करना है, वहां पे भी सबमिशन करना है। देखो ये चीजें तब तक नहीं आपको लोगों को समझेंगी जब तक आप इन वेबसाइट पे जाओगे, एक्सेस नहीं करोगे, एक दो लिंक वेबसाइट्स के प्लेस नहीं करोगे। बट मेक श्योर जब ये चीज करो, एक डिफरेंट ईमेल आईडी रखना, सेम अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से मत करना, नहीं तो इतने मेल आएंगे ना, क्या बोलोगे सर डेटा ही भर गया, मैं सारा दिन बस ईमेल ही आते रहते हैं मेरे पास। क्योंकि जब आप इतनी 5 से 10 हजार वेबसाइट पे जब आप साइन इन करोगे ना, सुनने में थोड़ा डर लग रहा होगा कि सर 10 हजार वेबसाइट पे साइन इन करना है। यस करना है, वेरीफाइड करना है, ओटीपी वेरीफाई करेगा, कुछ वेबसाइट फोन नंबर मांगेगी, उनको हटा दो। जंक वाली वेबसाइट अपने आप आपको पता चलना शुरू होने से उनको हटा दिया। बट डीएपी अच्छी होनी चाहिए जिन साइट्स पे आप ये सबमिशन करते हो। ये हमारा ऑफ पेज एसईओ के सारे पार्ट्स होते हैं। तो सिर्फ ऑफ पेज एसईओ में हमारा ये वेबसाइट्स का ही नहीं होता, डीएपी आपने देख लिया कि चलो डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी भी होती है, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके अपने लिंक्स को प्लेस करना पड़ता है, सो दैट कि हमारी वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी है ना, वो इम्प्रूव हो सके, इंक्रीज हो सके। ये उसके पर्पज से है। तो अगर मैं बात करूँ ना एसईओ की, तो हमारे पास एक व्हाइट हैट एसईओ, जैसे कि देखो एसईओ टाइप्स ऑफ, अगर मैं एसईओ की बात करूँ तो उसमें भी लिस्ट है। टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, जो भी आप मेरे से समझ रहे हो। Amazon का अलग एसईओ होता है, लोकल एसईओ अलग होता है, नेगेटिव एसईओ अलग, ब्लैक हैट एसईओ जो कि एक पूरी फुल प्रूफ स्पैमिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि फिशिंग होती है ओवरऑल, कि मतलब हर जगह ना आप बार बार कंटेंट, बार बार अपना कीवर्ड ऐड करते रहते हो, तो ये अलग ही प्रैक्टिस होती है। बट अगर इसको आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है ना ऑलमोस्ट बंद ही हो चुकी है। अगर हम ऐसी ब्लैक हेड की कोई भी प्रैक्टिस अपनी वेबसाइट पे करते हैं, तो हमारी वेबसाइट को ना गूगल हो सकता है कि बैन कर दे, या परमानेंटली गूगल से रिमूव भी कर सकता है। ये उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है, ठीक है। ये हमारा इमेज एसईओ, एक्सेसिबिलिटी एसईओ, इंटरनल लिंकिंग, कंपटीटर एनालिसिस, ये सारा का सारा ना हमारे ना एसईओ की प्रैक्टिसेस है। और यही हमें आगे जा करके ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है टाइप्स ऑफ एसईओ की, जब हम बात करते हैं। अभी हमने सिर्फ ऑन पेज सीखा है, ऑफ पेज सीखा है, अभी हमारा रहता है टेक्निकल। बाकी जैसे इंटरनल लिंकिंग, ये एक टर्म है एक्टिविटी की, जो मैंने आपको ऑन पेज में सिखाया था, वो चीज है। ई कॉमर्स का हो गया, कंपटीशन एनालिसिस मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो बताऊंगा एसईओ के अंदर ही सारी चीजें। बैक लिंकिंग जिसके बारे में हम समझ रहे हैं, ठीक है।
गेस्ट ब्लॉगिंग जो कि अभी हम ऑफ पेज एसईओ में करते हैं, ठीक है। मेटा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जो हम ऑन पेज एसईओ में करते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन जो हम ऑन पेज एसईओ में करते हैं। तो ये सारी की सारी ना हमारी एसईओ एक्टिविटीज का पार्ट है। जब आप ये सारी एक्टिविटी अपनी वेबसाइट पे करते हो, एक आपको गूगल पे बहुत अच्छी प्रेजेंस मिलती है। ये वो सारी चीजें होती है इनकी। इनके बेंचमार्क्स होते हैं कि हमें जो वेबसाइट का एसईओ करना है उसमें क्या मतलब पॉसिबिलिटीज होती है। वेबसाइट हमारी जो होती है उस पर बैकलिंक बनाने के लिए डीएपीए जो होते हैं वो गुड होने चाहिए, ठीक है। कौन से टूल्स है जिससे आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग चेक कर सकते हो। टेक्निकल एसईओ की अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल एसईओ क्या होता है। टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो ये एक तरह से ना पूरा टेक बेस्ड होता है, जहाँ पे समटाइम आपको ना समझना पड़ जाता है कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो कैसे काम करती है इन टर्म्स ऑफ एसईओ। मेरे को लग रहा है ज्यादा हो गया आज के लिए आप लोगों के लिए, या फिर मुझे लग ही रहा है। नहीं सर, कोई बात नहीं, फिर से देख लेंगे वीडियो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं ऐसा कर नहीं दूंगा। बट ट्रस्ट मी, मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना गाइस, इनको पढ़ लो, क्योंकि आगे जो क्लासेस है ना वो इससे ज्यादा टफ है। ये सिर्फ एक बिगिनिंग है। सोशल मीडिया लेवल 1 था, मैं आपको धीरे धीरे सीढ़ी अप कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना इसका लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। जिसे हम प्रैक्टिकली कहते हैं कि हाँ ओके, मुझे इन चीजों की टर्म्स के बारे में पता है। जो चीजें बता रहा हूँ आपसे एक दिन कंपनी यही पूछेगी, एसईओ क्या होता है, एसईओ की एक्टिविटीज क्या होती हैं, कौन सी साइट बुक मार्किंग, इंफोग्राफिक, अलग अलग अदर साइट्स होती हैं, डू फॉलो नो फॉलो साइट्स क्या होती है, ठीक है। और फिर एचएस की एक्टिविटीज क्या क्या होती है। आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। बाय। गुड नाइट गाइस।